सो हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास की ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। जैसे हमारे सामने ऐसे दो समीकरण दिए होंगे और फिर ऐसा ग्राफ दिया होगा, हमारे को एक्स और वाई का मान निकालकर इस ग्राफ को करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले इस समीकरण का एक नाम दे दो, समीकरण 1, और फिर इसका ले दो समीकरण 2। अब सबसे पहले हमारे को समीकरण 1 लिख लो यहाँ पर, 4x - 5y बराबर 20। ये समीकरण 1। अब हमारे को एक ऐसी सारणी दी होगी x और y। सबसे पहले इसमें हमारे क्या करना है, पहले सबसे पहले हमारे को इसका x का मान x का मान 0 रखकर हमारे को y का मान निकालना, फिर y का मान 0 देखकर हमारे को y का मान निकालना। देखो सबसे पहले x का मान रखते हैं 0, तो हमने लिख लिया x का मान 0। तो x का हम किसी भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म गायब हो जाएगा। जैसे देखो x का हमने यहाँ पर रखा 0, तो 4 गुणा 0 किया तो कितना हुआ 0, तो ये टर्म है वो गायब हो गया। तो फिर इसे रहा -5y बराबर 20। 5 से 20 कितनी बार कटेंगे, 4 बार। माइनस का है तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितनी बार कटे, 4 बार। माइनस का 4। अब हमारे को क्या करना है, y का मान 0 रखना है। y का मान 0 रखा, तो हमने y का मान यहाँ पर 0 रखा, तो ये टर्म है वो गायब हो गया। ये टर्म गायब हो गया, तो पीछे क्या रहा, 4x और 20 रहा। फिर 4 में से 20 का कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आ गया 5। अब हमारे को इसका तो आ गया, तो अब हम लिखेंगे, अब हमारे को उतारना समीकरण 2 का सारणी बनानी है। समीकरण 2। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको बारी की तरफ से समझाएंगे। 3x + 5y बराबर 15 यानी 15। ये हमारे को समीकरण 2 लिख लिया। अब इसका जैसे हमने बनाई हो यहाँ पर सारणी बना दो x और y। अब हम सबसे पहले हमारे को इसमें भी करना है कि x का मान 0 रखना है, फिर y का आ जाएगा, और फिर y का मान 0 रखना है, x का आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने x का मान 0 रखा, तो हमने जब जहां पर हम 0 का गुणा जो भी देते तो वो 0 ही आता है। यानी तो ये हमने देखा x का मान 0, तो ये टर्म हो गया गायब। फिर आप 5y 15, तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, तो कटेंगे 3 बार, तो आ जाएगा 3। अब हम देखेंगे y का मान 0 रखने पर, y का मान तो ये यहाँ पर 0 रखा, y का मान तो ये टर्म है वो जो पद है वो गायब हो गया। तो फिर 3x 15, 3x में कितनी बार कटेंगे, 3 × 5 = 15 यानी 5 बार। ये हमारी है वो सारणी, ये भी दोनों बन गई। अब देखेंगे इसमें कैसे ग्राफ हम बनाते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। yx और ये है हमारा जो x, ये yx और ये है x। देखो सबसे पहले हमारे को 0 है, तो हमारा 0 वाला है वो हमारे को नहीं रखना है। 0 का हमारे 0 है, तो उसको छोड़ दो। फिर है 5 और 3। सबसे पहले समीकरण 1 का देखो, x बराबर 5 है, x का बराबर है 5। ये है 5, तो यहाँ पर 5 पर बिंदु बना दो। फिर है y बराबर -4, y बराबर -4 यहाँ बना दो -4। तो यहाँ पर ऐसे है वो जो लाइन है वो बन गई। अब हमारे को क्या करना है, ये कौन सी है जो समीकरण 1 का थी सारणी, तो समीकरण 1 है वो यहाँ पर लिख लो। समीकरण 1 कौन सा है, 4x - 5y बराबर 20। ये समीकरण 1। अब है समीकरण 2 का देखो, समीकरण 2 का है x बराबर कितने थे, 5, तो ये रहे 5, और फिर y बराबर है 3, ये रहे 3। तो यहाँ पर लाइन आने दो CS। अब देखो इसका भी समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिख लो समीकरण 2, 3x + 5y और बराबर 15। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसलिए हमारी मोटिवेशन के लिए आपका लाइक ही काफी है। थैंक यू।